नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर किसी को सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट या प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है, तो उसके बाद दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर होने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं, कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, उनको डर नहीं लगता है। एक तरह के लोग होते हैं जिनको कि एक सेक्सुअल एक्सपोजर, चाहे वो प्रोटेक्टेड हुआ हो अनप्रोटेक्टेड हुआ हो, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और ओवर टेस्टिंग अपनी कराते रहते हैं। सो क्या सही है? तो अगर कोई भी सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है, आपको लगता है कि कॉन्डम था वो फट गया है, या आपको डर लग रहा है, या आपने पहली बार सेक्स किया है, या वो बिना कॉन्डम के सेक्स हुआ है, तो जो प्रोटोकॉल है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को जानने के लिए, वो क्या होता है? जितना भी जो भी हम टेस्ट हैं, एक तो 3 तरह के टेस्ट। सबसे ज़्यादा डर लोगों को HIV से लगता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, हेपेटाइटिस सी भी, सिफिलिस, गोनोरिया, कैंडिडा और जो आपका शेंक्रोइड, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। लोगों को सिर्फ HIV के लिए डर लगता है, तो वो अपनी HIV की ओवर टेस्टिंग कराते रहते हैं। आज टेस्ट कराया, फिर 3 दिन बाद फिर से टेस्ट कराएंगे HIV टेस्ट, फिर कोई YouTube पर देखेंगे या गूगल करेंगे तो उनको वेस्टर्न ब्लॉट मिल जाएगा या फिर वायरल लोड मिल जाएगा, तो वो इस तरह से टेस्ट कराते रहते हैं। तो सही चीज़ क्या है? जब भी कोई एक्सपोजर होता है तो हम लोग शुरू में एक टेस्ट बताते हैं, वायरल मार्कर्स, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV और सिफिलिस का टेस्ट होता है, VDRL होता है। तो सबसे पहले ये वाला टेस्ट करा लेना चाहिए 0 डे, मतलब जब भी आपको सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ, जब भी आप जागे। उसके बाद 6 हफ्ते के बाद दोबारा से ये टेस्ट करा लें और 12 हफ्ते के बाद ये टेस्ट करा लें। सिर्फ यही टेस्ट काफ़ी है, वेस्टर्न ब्लॉट की कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्सपोजर को देखने के लिए। वेस्टर्न ब्लॉट हम जब भी तभी कराते हैं जब हमें कहीं भी डिस्कॉर्डेंस मिलता है, मतलब आपने जो टेस्ट कराया उसमें से 2 टेस्ट पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, या 1 टेस्ट पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव आए, तो हमें जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है वहाँ हम वेस्टर्न ब्लॉट कराते हैं। या हमें डाउट है कि HIV 1 है या 2 है, तो तब हम वेस्टर्न ब्लॉट कराते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्ट, ओवर टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक वायरल लोड की बात है, वायरल लोड शुरू में जनरली नहीं आता है। वायरस डिटेक्शन कराना चाहिए, जो कि हम DNA PCR कहते हैं, जिसमें कि वायरस का डिटेक्शन, वायरल लोड नहीं। तो वायरस डिटेक्शन अगर कराना है तो, परंतु बेस्ट है आपको अपने किसी भी एक HIV फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसकी सलाह मानें और उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट कराएं। ओवर टेस्टिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा गूगल करते हैं, जिससे माइंड में जो कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, वो होती रहती है और आप अननेसेसरी अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं और अपना माइंड भी वेस्ट करते हैं। सो उस चीज़ से बचिए। सही जानकारी के लिए सही चैनल देखिए। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें पूछिए, और अगर मुझसे पर्सनली आपको कंसल्ट करना है तो पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं, और या आप किसी भी अपने HIV फिजिशियन से कंसल्ट करें और सही जानकारी के साथ सही टेस्ट और सही इलाज उसका करें। और जो लोग टेस्ट नहीं करते हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि वो उसी तरह के लोग होते हैं जो कुछ सालों के बाद, जब इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है या बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तब HIV डिजीज़ को लेकर आते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ओवर टेस्टिंग से बचें। तो यही मेरा मैसेज है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।